अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर और आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रो रिच। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑर्डर ब्लॉक्स को रीडिफाइन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स पे हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स की डेफिनेशन आपने पहले भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स की वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन दोबारा से मैं दे देता हूँ। बेसिकली जो लास्ट, अगर आप बेरिश सिनेरियो देख रहे हैं तो लास्ट आपने ग्रीन कैंडल देखनी है बिफोर अ बिग मूव डाउन साइड, और अगर आप बुलिश सिनेरियो देख रहे हैं तो लास्ट आपने रेड कैंडल देखनी है बिफोर अ बिग ग्रीन मूव। ठीक है, अब उसमें कलर जो है कैंडल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमें बेसिकली मेनली देखना होता है कि कहाँ से हमें इम्पल्सिव मूव्स मिल रही हैं, जो हमें फास्ट मूव बिग मूव्स मिलती हैं। तो वो बेसिकली इम्पल्सिव मूव्स को हम देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर 3 सीन्स मैंने जो है वो शेयर किए हैं। तो उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा हम बेसिकली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको कह सकते हैं। आप फर्स्ट सिनेरियो में देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल आ रही है हमारे पास, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि इस जो रेड कैंडल है ऑलरेडी इसका हाई जो है वो टेक आउट कर चुकी है। ठीक है, तो और उसके अलावा सेकंड चीज़ क्या है कि हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? मैंने आपको बताया था 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन हमने देखना होता है। फर्स्ट कैंडल, उसके बाद सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम अपना ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क कर सकते। हाँ, हम इस रेड कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका लो देखें और इस थर्ड कैंडल का लो देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो हम बेसिकली इस रेड कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। ठीक है, फिर सेकंड केस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल मिल रही है, फिर एक बड़ी रेड कैंडल मिल रही है, और यहाँ पर हमें क्लियर फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। आप इसका लो देखें और इस कैंडल का हाई देखें तो यहाँ पर हमें एक क्लियर फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, और हमारे पास इसके नीचे एक कैंडल और भी है। तो ये हमारे पास परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब सेकंड पिक्चर पे आ जाते हैं। सेकंड पिक्चर पे अगर हम एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखें, जैसे कि अब बहुत सारे लोग ग्रीन कैंडल को मार्क करते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको सिर्फ इस तरह से देखते हैं कि जी लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल्स आई हैं तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसमें बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक में आप फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं है तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अगर ये सिनेरियो आप अगर देखें तो यहाँ पर हमें ना ग्रीन कैंडल के साथ और ना रेड कैंडल के साथ कोई फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में नहीं है। उसके अगर नीचे हम आ जाते तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ग्रीन कैंडल जो है सबसे हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, उसके बाद क्लियर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इसका लो देखें आप, और ये इस कैंडल का हाई देखें, तो ये हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। थर्ड पिक्चर में अगर आप देखें तो थर्ड पिक्चर में आप ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल को देखें तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल में हमें दोबारा से कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। तो इसमें आप इस वाले जो है सेकंड कैंडल को आप एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैंडल का कलर डजेंट मैटर। आपके जो टॉप जहाँ से मूव स्टार्ट हो रही है, आपके जो लेग के करीब कैंडल्स हैं उसको आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका लो और थर्ड कैंडल का हाई आपस में मीट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। हम रेड कैंडल को मार्क कर सकते हैं। फॉर द सेफ्टी आप अपना स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के ऊपर रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही होगा कि आप इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, और यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। फिर नीचे अगर आप आए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये टॉप की कैंडल है और एक क्लियर एक रेड कैंडल हमारे पास आई है। इसका लो देखें और इसका हाई देखें तो ये भी हमारे पास एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब चलते हैं चार्ट पे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स मार्क करते हैं। यहाँ से मैंने इसको कट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें नज़र आ रहा है कि जी
बेरिश है, ठीक है। यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए ऊपर गई है। अब अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें, ये हमारे पास बहुत सारे लोगों ने इसको मार्क किया होगा एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो इसके ऊपर चली गई। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न वही है जो मैं आपको अभी बता रहा था कि ये सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि जी लास्ट जो है बुलिश कैंडल बिफोर बिग मूव डाउन, आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो। तो अगर हम इसको, मैं इसके रेक्टेंगल को हटाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लास्ट कैंडल है हमारे पास, यहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सब कुछ टेस्टेड है। अच्छा, अब ये देखें, जो भी हमने डेफिनेशन देखी थी उसके लिहाज से एक नई वैली हमारे पास ये बनी है, ठीक है। नई वैली बनने के बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं। ये सप्लाई जोन भी है। यहाँ से अगर आप इस कैंडल को देखें और इस कैंडल के हाई को देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पर बेसिकली इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म किया है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कंफर्म किया और यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इस एरिया को हम एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। प्राइस जब भी फेयर वैल्यू गैप के साथ इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, वहाँ पर प्राइस रिटर्न काफ़ी दफ़ा होती है और वहाँ से अच्छे तरीके से रिएक्ट करती है। अब चेक करें, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो 1:1 जो है वो आपको इजीली मिल जाती। अब इसमें सिनेरियो बेसिकली ये होता है कि आपने थोड़ा सा जो है ना अपना टॉप डाउन एनालिसिस भी करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी होगा तो उसके इस वजह से बेसिकली आपका जो ये ऑर्डर ब्लॉक है वो उसने मतलब एक छोटा सा रिएक्शन दे के उसके बाद आपका ये ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर आप ट्रेड देखें यहाँ से तो आपको एक वैलिड ट्रेड आपको मिलती है यहाँ से। अगर हम इसको, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होता है और हमारा 1:1.5 टारगेट होता है, तो ये आप देखें 1:1.5 जो है आपको इजीली मिल गया। तो ये जो मिड वाले ऑर्डर ब्लॉक होते हैं तो उस पर कोशिश करें 1:1, 1:1.5 ले लें। और अगर टॉप पे, मतलब ये पूरी वैली की टॉप पे अगर आपको एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते हैं विद वैलिड फेयर वैल्यू गैप एंड एवरीथिंग, तो आप उधर से 1:2, 1:3, 1:4 की ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये हमें एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिला है जो कि यहाँ पर है। अब आप ये देखें कि जो आपकी जो लास्ट बुलिश कैंडल है बिफोर दिस बिग डाउन मूव, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा है। सेकंड के कैंडल को अगर हम देखें तो इसका लो और थर्ड कैंडल यहाँ पर ये वाली, उसमें हमें फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, ठीक है। अब ये इसलिए हमारा जो है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाएगा और देखते हैं कि प्राइस जो है वो रिटर्न होती है यहाँ पर कि नहीं होती। प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे वापस नहीं आई। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बहुत एक अमेजिंग टिप देता हूँ। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक होने के बाद अगर ये प्राइस फौरी तौर पे वापसी आती है तो ये रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा अगर ये वापस स्ट्रक्चर ब्रेक होने के फ़ौरन बाद वापस आती है। अब अगर उसने नए स्ट्रक्चर्स बना दिए, अब अगर देखें प्राइस यहाँ पर नीचे चली गई, नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई है और उसके बाद एक नया बेरिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर एक और हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास, अब आप यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर अगर आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो यहाँ पर ये इसके साथ टच कर रही है, ठीक है, वेक्स, इसमें यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके और इस पूरी जोन को हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वैलिड फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, ठीक है। प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गई है और हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कंफर्म हुआ है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर वैलिड है। ऊपर हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसलिए हम अपने रूल्स के मुताबिक यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और इसके थोड़े से ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे। अच्छा, अब इस केस में क्या हुआ है कि आप देखें कि फेयर वैल्यू गैप से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन आ गई है। अब इस केस में क्योंकि बहुत करीब आके प्राइस ऑलरेडी अच्छी खासी रिजेक्शन ले लिए, ठीक है, तो ये वही मैंने जो आपको बताया था कि नए स्ट्रक्चर्स उसने फॉर्म करना शुरू कर दिए। तो अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक इज़ नॉट वैलिड एनी मोर।
लेकिन फिर भी क्योंकि अनटेस्टेड है इसलिए थोड़ा सा रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर भी। ये देखें यहाँ पर हमें रिएक्शन मिला है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा रिएक्शन मिला और उसके बाद ये ऊपर चली गई। लेकिन अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते तो 1:1.5 हमें फिर भी इजीली मिल रही है यहाँ से ट्रेड। एक्चुअली 1:2 भी मिल रही है यहाँ पे, 1:2 आपकी हो गई। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली 1:2 जो है ना, आपको इन क्लीन ऑर्डर ब्लॉक की क्लीन एरियाज़ अगर अभी आपको आइडेंटिफाई करने आ जाते हैं और आप स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हो, मेजर जो स्ट्रक्चर आपका है उसके साथ चल रहे हो, तो आपको ये 1:2 की ट्रेड्स बहुत ईजीली जो है आपको मिल सकती हैं। और आप जो है अगर अपने सिंपली 1% भी लेके चलते हो और आपको लाइक 15 ट्रेड्स मिल जाती है महीने में, तो इजीली जो है आप अपने अकाउंट को 5 to 10% जो है इंक्रीज़ कर सकते हो हर मंथ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सिनेरियो चेंज हो गया। अब क्योंकि ये हमारा जो लास्ट रेजिस्टेंस थी इसको भी ब्रेक किया है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक तो ये लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम अपना ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे पास ये वैलिड जोन है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। ये हमारे पास वैलिड जोन है ऑर्डर ब्लॉक की, ये वैलिड हमारे पास डिमांड जोन है, ये हमारी डिमांड जोन बन गई है, ठीक है। अब हमारे पास दो सिनेरियोज हो सकते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक किया है इसको रीटेस्ट करेगा एज सपोर्ट और यहाँ से बाउंस कर जाएगा, या फिर हमारे पास इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा। लेकिन हम अगर ऑर्डर ब्लॉक को देख रहे हैं तो हम फ्रंट साइड वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही देखेंगे। बैक साइड जो है वो रिलायबल नहीं होते जब तक कि मूव बहुत ज़्यादा बुलिश ना हो। तो किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। और हम हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस के पास भी आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। बस लास्ट एग्जांपल देखते हैं फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ये आ गया और एक हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। दो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गए हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम मज़ीद बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं देखेंगे, हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, अनलेस के हमें कोई बेरिश क्लू मिलता है। अब दोबारा से प्राइस बेरिश की तरफ आ गई है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स जो है आपको जो क्लीन, जिस तरह के मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स हर रोज़ नहीं मिलते। आपको बेसिकली वेट करना पड़ता है प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक के क्रिएट होने का। अब यहाँ पर देखें कि प्राइस जो है वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ही रिजेक्ट नहीं होती, और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं प्राइस पे को जो है वो मूव होने के ना। फिर वैल्यू गैप्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, क्लासिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अगर आप एक सेटअप ट्रेड कर रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें एक क्लीन सेटअप मिला है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कंफर्म हुआ है, और ये पूरा एरिया हम एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब अगर प्राइस यहाँ पर हमारे पास वापस आती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ये देखें यहाँ पर कितने इजीली जो है आपको 1:2 मिल गई है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के ऑर्डर ब्लॉक जो है हमने लेने होते हैं, किस तरह के ऑर्डर ब्लॉक हमने अवॉइड करने होते हैं। सिंपल आप वैल्यू आप मतलब देखें कि यहाँ पर जो क्लीन मूव जहाँ पर आई होती है, फिर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर आप देखें कि कितनी बड़ी इसने कैंडल बनाई थी, यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया था। तो इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारे पास बहुत ही अच्छी मूव जो है हमें ईजिली मिल जाती हैं। तो बेरिश सिनेरियो में भी आपने इस तरह की मूव्स देखनी है, क्लीन मूव्स देखनी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, ट्रेंड देखना है। तो इस तरह के अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स लेते हैं तो आपको काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।